तक क्या है, मरना है इन्होंने। ये उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। इमरान इक़्तिदार में आ गया तो समझें वो क़यामत का मंजर होगा, ख़ास तौर पे इनके लिए। सवाल है जी आसिफ अली गुजरांवाला। सवाल उनका बहुत लंबा है लेकिन मोटी बात, बॉटम लाइन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो है कि जी ये मौजूदा हुकूमत ढीठों की तरह अड़ी हुई है एक बात पे। ये पूरे मुल्क में बाकी रह क्या गया है, पंजाब भी, KP वगैरह, अच्छा इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहती? इस सोच के पीछे मंतक क्या है? मंतक क्या है, मरना है इन्होंने। देखें, ये उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। ये हर कीमत पे इक़्तिदार में रहना चाह रहे हैं। अभी इनके बहुत सारे मामलात निपटने वाले हैं। इमरान इक़्तिदार में आ गया तो समझें वो क़यामत का मंजर होगा, ख़ास तौर पे इनके लिए। सो मंतक तो बहुत सादा है, चिपके रहना चाह रहे हैं। अभी बहुत सी दिहाड़ियाँ बाकी हैं। सो जब तक, और मैं खौफज़दा हूँ, खुदा जाने आगे क्या होगा। मुझे बात करते हुए, मैं ज़िंदगी में कभी डरा नहीं हूँ, घबराया नहीं हूँ, कभी परवाह नहीं की, लेकिन मैं बात करते हुए घबरा रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने 1-2 प्रोग्राम्स में भी, ये स्ट्रेट टॉक होता है हमारा समा में, मैंने उसमें कहा कि बस इससे आगे नहीं। सो सादा मंतक है, चिपके रहना चाह रहे हैं, मौत से बचना चाह रहे हैं। सियासी मौत इज़ रिटन ऑन द वॉल। सो उससे भाग रहे हैं, लेकिन कब तक? इनके दरमियान एक मिसाली प्यार मोहब्बत, ये तो गैरों के साथ भी रख रखाव, वफ़ादारी इनकी वजह शोहरत है। असद क़य्यूम कहते हैं जी कि कल परवेज़ इलाही ने काफरी को PTI में ज़म करने का इशारा दिया, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही को पार्टी से फारिग कर दिया। सर, ये इन दो ख़ानदानों की लड़ाई क्या है? और ये भी बताएं कि असल में ये पार्टी किसकी है, चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ इलाही की? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसकी है। असल बात यह है कि अव्वल तो शायद इस ख़ानदान को नज़र लग गई है किसी की। इनके दरमियान एक मिसाली प्यार मोहब्बत, ये तो गैरों के साथ भी रख रखाव, वफ़ादारी इनकी वजह शोहरत है। बाकी असल प्रॉब्लम होता है जब अगली नस्लें जवान हो जाएं, तो वो फिर खींचातानी तख्त व ताज के लिए ये तो होती आई है। औरंगज़ेब आलमगीर जैसे तहज्जुद गुजारने को भाई नहीं छोड़ा, उसके बारे में मशहूर है कि ना कभी नमाज छोड़ी, ना कभी को भाई छोड़ा, और तो और सगे भतीजे नहीं छोड़े। सो मामूली बात है, ये तो मतलब किसी शुमार खाते में नहीं है। मैं तो मुग़लों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सदियों हुकूमत की, और वो आले तैमूर हैं, मुग़ल शुगल छोड़ें, वो चुग़ताइया और तैमूरिया कहलाते हैं खुद। ये मुग़ल शुगल उन्होंने कभी ख़ुद को नहीं कहा, वो आले तैमूर हैं। तो अगर उनके दरमियान ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं, मेरा ख़्याल है ज़फ़र इलियास साहब, PTI का जो ओवरऑल मुस्तक़बिल है पॉलिटिकल, उसको इस तनाजुर में देखना मेरा ख़्याल है दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक बुरी कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, तो इसके लिए ऑब्वियसली जो PTI कराची के जो ज़िम्मेदारान हैं, इसके लिए बेसिकली वही ज़िम्मेदार हैं, उन्हीं को जवाबदेह होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि वो मैक्रो लेवल की पॉलिटिक्स में वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो अपने घर पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सके। ये उसी का शाखसाना है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी मेरा ख़्याल है अपने रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। चंद एड्स जो मैंने देखे TV पे, और तो मुझे कोई इत्तला या ख़बर नहीं है, वो इंडिकेट करते हैं कि पीपल्स पार्टी शायद डिलीवर करने के मामले में संजीदगी इख्तियार कर चुकी है। इतना तो उसका कोई इशू है ही नहीं है। जगह जगह तो इनको जलील कर चुका है, वो मार खा चुके हैं, जगह जगह से पिट चुके हैं। इमरान इनका फुरकस निकाल चुका है। पहला सवाल है, निसार अली हैं, आधे मेरे हम नाम हैं, रावलपिंडी से हैं। वो कहते हैं जी पहले इस्लामाबाद से भागे, फिर ज़िमनी, और अब
کراچی بلدیاتی ہوں، ضمنی ہوں یا عام انتخابات کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں انتخابات کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اکیلا ساری سیاسی جماعتوں کا بھرکس نکال دے گا؟ اور کیا اگلی حکومت عمران خان کی ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں اظہار صاحب، بھرکس نکال دے گا والی بات نہیں ہے، عمران ان کا بھرکس نکال چکا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں جیسے گیلے چوہے بلی کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، تو عمران تو ان کے لیے چیتا، بگھیاڑ، بھیڑیا، تو بھرکس تو ان کا پہلے کا نکلا ہوا ہے۔ اب یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ اعتراف زبان زد عام لوگوں کی زبانوں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ بزدل ہیں اور اپنی اوقات سے واقف ہیں۔ اس وقت یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ سیدھی سچی بات یہ ہے، اتنا سا اسلام آباد، 165 لگژری گاڑیاں، یہ ڈوب بھی نہیں مرتے، بہت ٹھیک لوگ ہیں، یعنی دنیا جہان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، بھیک کو بھی یہ غلط بیان کر رہے ہیں، ان میں کوئی گرانٹ شنانٹس نہیں ہیں، قرضے ہیں، مزید قرضے ہیں، اور وہ بڑے سلو موشن کا ایک پروسیس ہے۔ امریکہ نے جو ہے نا پورے پروسیس سے گزر کے اس کو منظوری ملے گی، ہم ہی انہوں نے بھر بھی لی ہے، تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں ٹائم لگے گا۔ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن ایک طرف لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لگژری گاڑیاں، مرسڈیز 165 یہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ جو ڈھٹائی اس کی وجہ ہے کہ جلدی ہے کہ جتنا ہڑپ کر سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ اور یاد رکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیلاب عوام کے لیے عذاب ہوتا ہے، زلزلہ عوام کے لیے زلزلہ ہوتا ہے۔ ان کی لاٹریاں ہوتی ہیں ان میں، یہ پھر ٹونڈ مونڈ بھوکے ننگے بدحال پریشان بے گھر بے در عوام کو دکھا کے پھر یہ باہر سے ڈالر، ہاں سمجھا کریں۔ باقی رہ گیا اگلی حکومت عمران کی ہوگی تو مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیش گوئی نہیں کیا کرتے۔ اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑا کوئی جھرلو نہیں پھرتا تو اٹ از ریٹن آن دا وال، اس میں تو پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بات اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ کیا 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت سے عمران جیتے گا؟ جیتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے وہ۔